अस्सलाम वालेकुम। एक शेर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक लाइन है कि बड़ा भाई जब तक कमाया तो घर चलाया, और जब बारी छोटे भाई की आई तो बड़ा भाई बेईमान हो गया। और आज के वक्त में ऐसे घरों में बहुत सारे घरों में ऐसे होते हैं। एक चीज़ जान लो कि जैसे जैसे आप बड़े हो गए, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, तो लोग आपसे क्या खैरियत कम और हैसियत ज़्यादा पूछेंगे। मतलब आप क्या हो, कैसे हो, ठीक हो, मतलब तबीयत ठीक है या फिर कैसे चल रहे हो, ठीक हो या नहीं, ये पूछने के बजाय लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या करने का प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मतलब क्या, ऑफकोर्स एजुकेशन लिए तो भाई कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वर्क करना है। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट, पढ़ाई लिखाई पे, नॉट टाइम वेस्टिंग। तो आज हमारा एक्सरसाइज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट। एनसीईआरटी का 8.1 ही का है, और दो क्वेश्चन और लास्ट में बचा हुआ। क्वेश्चन हमें बोला त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण हमें क्या है, क्यू समकोण है, क्यू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और एक चीज और क्या दिया हमें, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25, और हमें और जो दिया हुआ हमें दिख रहा ना, कहीं मैं बोर्ड नहीं ढक दे रही हूँ, और दिया हुआ क्या, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें जो निकालना है, बहुत इजी चीज निकालना है, जो हमें निकालना है वो हम किनारे में लिख दें। हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, और हमें निकालना है टैन पी, ये चीजें निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। इजी क्वेश्चन है, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब ट्रायंगल का नाम क्या होगा, पी क्यू आर होगा। तो हम यूं ड्रॉ कर ले, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन एग्जैक्ट बोला है कि क्यू 90 पे है, तो हम क्यू यहाँ पे रख ले, 90 कर दे, और पी को हम कहीं भी रख सकते हैं, ये तो नहीं बोला कुछ, तो हमारा पी क्यू आर हो गया, यहाँ पे हो गया। अब हमें दूसरा चीज लिखा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 है, मतलब हमारा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, ये हमें मेंशन है, मीन्स गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना, और दूसरी बात क्या कि हमें एक चीज और दी हुआ, पी क्यू पहले से दी हुआ, पी क्यू मतलब ये हमें 5 दिया हुआ, 5 cm, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ये हमारा h है, तो हमें पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, राइट। तो हमारा h क्या है, pr है, तो pr का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा pr प्लस qr 25 है, तो हम pr को यहाँ सिंगल रखेंगे, और 25 में से हम क्या करेंगे, हम 25 में से qr को घटा देंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो पी क्यू 5 दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ, तो हमारा पी आर इज इक्वल टू 25 हो गया, और माइनस क्यू आर हो गया, और पी आर इज इक्वल टू हमारा होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये चीज होगा। पी आर, ये वाला पी आर इज इक्वल टू हमारा क्यू आर होगा, ये क्यू आर प्लस पी क्यू। तो हमारा क्यू आर क्या है, क्यू आर 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर जैसा दिया वैसे ही डाल देंगे, और हमारा पी आर इज इक्वल टू, हमारा पी आर इज इक्वल टू क्या है, 25 माइनस क्यू आर, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 25 माइनस क्यू आर। एक मिनट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे होगा पी आर इज इक्वल टू 25, यहाँ पे हम डाल देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 625, प्लस क्यू आर का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, प्लस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 इंटू हमारा क्यू आर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस का लेना देना चल रहा है, ये बराबर, ये वाला बराबर, गलती से बाई मिस्टेक से यहाँ आ गया, मैं थोड़ा सा और इधर लिख दिया, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, राइट। अब हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही होगा, और ये क्यू आर को कैंसिल कर देगा। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 625, सॉरी यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, और माइनस 25 दूना 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये हमारा 25 होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये इधर आ जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। एक चीज याद रखें, यहाँ पे क्या है, क्यू आर है, ये चीज हमेशा मेंशन रखें कि हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ, ये हमारा क्यू आर दिया हुआ 625 माइनस 25, तो ये हमारा 600 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 50 क्यू आर, राइट। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कटेंगे 60 को 12 बार में,
कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 12 पंचे 60 होता है, ये हमारा 12 आ गया। मतलब हमारा क्या q(r) इज इक्वल टू हमारा 12 आ गया। मसला हल हो गया, इतना ही तो करना था। ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू क्या था हमारा, PR इज इक्वल टू था 25 माइनस QR। तो QR का वैल्यू 12 आया, तो ये 12 में से 25 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मतलब हमारा ये 13 आ गया। अब मसला हल हो गया, हमें साइन निकालना है। साइन P इज इक्वल टू P/H। और एक चीज याद रखें कि इस क्वेश्चन में सभी का मान P ही है, मतलब इस पे पॉइंट रखेंगे एंगल थीटा अगर यहाँ रखते हैं तो हमारा साइन P मतलब P/H, साइन पे P/H होता है। P/H मतलब 5/13, उसके बाद है cos P इज इक्वल टू, ये हमारा P है, ये हमारा P है और ये हमारा B/H। cos मतलब B/H, cos मतलब B/H, cos मतलब B/H। B का मान कितना होगा 12/13। और हमारा एक और है tan P। tan P इज इक्वल टू हमारा होगा, क्या होगा हमारा P/B। P हमारा tan P मतलब यहाँ पे P पे, अगर यहाँ पे होगा P थीटा ये होगा तो P ये होगा और B ये होगा, ये हो जाएगा हमारा 5/12। और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में बस यही वैल्यू निकालना पड़ा जो लेंदी हुआ, बाकी इतना कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। मेन तो प्रॉब्लम प्रोसेस यहीं पे हुआ है, मेन यही समझना है। क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण एंगल Q क्या है 90 डिग्री है, और PR प्लस QR दिया हुआ 25, और PQ का मान दिया हुआ कितना 5। तो हमें निकालना है साइन P, cos P और tan P, ये 3 चीजें निकालना है। अब हमें देख रहे हैं कि PQ इज इक्वल टू दिया हुआ 5, मतलब ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी। अब हमें क्या दिया हुआ है PR प्लस QR दिया हुआ 25। PR प्लस QR अगर 25 होगा तो ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो हम PR यही रहने दिए, और ये जो 25 है ये QR इधर है प्लस है तो इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया, मतलब PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हो गया। और H पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो हमारा PR स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा QR प्लस PQ स्क्वायर। PR इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अब हम PR की जगह पे जस्ट ये वाला वैल्यू रख देंगे 25 माइनस QR प्लस 5 का स्क्वायर, QR का दिया हुआ QR सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन में क्या दिया PQ ना दिया PQ, यहाँ पे हो जाएगा PQ प्लस QR, ठीक है। हाँ तो PQ का मान ना 5 दिया हुआ था, 5 रख दिए। अब देखिए PR का वैल्यू 25 माइनस QR हो गया तो ये डाल दिया, PQ की जगह पे 5 डाल दिया, प्लस QR की जगह पे QR डाल दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा टूटेगा, तो ये 25 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर पे, तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B हो गया। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, QR का स्क्वायर QR हो गया, और ये QR से कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे 625 माइनस 25 दूना 50 QR इज इक्वल टू 25 हो गया। और ये हमारा ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, एक कास्ट का एक जाति का, तो इन दोनों को एक साथ मिला दिया भाई, शादी हो रही है। ये दूसरे जाति का तो छट गया, ठीक है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। ये दोनों लड़का है और ये लड़की है, देखिए ये दोनों सेम है, इन दोनों की शादी हो रही है। तो 625 में से 25 घट गया तो क्या आ गया 600 आ गया, जस्ट फॉर फन, ठीक है। और ये माइनस QR है, मतलब ये छोटे जाति का इधर आ गया, इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 5 से कटेंगे 60 को तो 12 आ जाएगा। तो हमारा QR इज इक्वल टू कितना आ गया, QR इज इक्वल टू हमारा आया जो यहाँ आया, QR इज इक्वल टू 12 आ गया। PR इज इक्वल टू हम ऑलरेडी निकाले हुए, PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो PR इज इक्वल टू 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। अब हम साइन P का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन P इज इक्वल टू P/H होता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग P का वैल्यू P है, एंगल पॉइंट P पे है, तो इसका P क्या होगा 5 होगा, तो 5/13 cos पे है, cos P पे अगर हम रहेंगे तो cos का वैल्यू B/H होता है। मतलब अगर थीटा ये ले रहा तो ये सटी हुई लाइन कौन सा है, ये लाइन सटी हुई, तो इसका B/H हो जाएगा, मतलब 12/13। और tan P पे आते हैं तो P का वैल्यू क्या होगा P/B tan P का, तो P इस पॉइंट पे है तो P ये वाला होगा और B ये वाला होगा, तो ये 5/12 और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मीद रखते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मेरे इतने मेहनत के बाद भी अगर 1% भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा इंशाल्लाह डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।